गरीब का बच्चा है और जो सबसे अमीर आदमी का बच्चा है, वो एक ही क्लास में बैठ करके एक ही साथ पढ़ाई कर पाए। आदमी को पावर दी जाए तब जाके हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का उसका यूज करेगा। सकते हैं यहाँ पर आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में यहाँ पर देश भर से आए हुए यूपीएससी के कैंडिडेट को छात्रा को बिहार समारोह द्वारा सम्मानित किया गया और उसी से संबंधित एक यहाँ पर है। प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थोड़ा संक्षिप्त परिचय भी दें। मेरा नाम निकित सिंह है, मैं बिहार के सिवान जिले का निवासी हूँ। मैं इस बार मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज या फॉरेन सर्विस मिल सकता है, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। इसके विपरांत आज मुझे यहाँ पे वॉइस ऑफ बिहार के इवेंट में आके काफ़ी अच्छा लगा। मेरे बैचमेट से भी मुलाकात हुई मेरी और कुछ सीनियर से भी। मैं जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो पिछले साल के क्वेश्चन है उन पर फोकस कीजिए। कोचिंग वगैरह की जहाँ से मत आइए, कोई इनरोल मत कीजिए, घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। दिल्ली आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा अगर आप रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। 10 घंटे में एसपी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हम जो एजुकेशन पे जितना ध्यान दे सकते थे तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो गरीब का बच्चा है और जो सबसे अमीर आदमी का बच्चा है, वो एक ही क्लास में बैठ करके एक ही साथ पढ़ाई कर पाए, उन्हें बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें अभी भी हमें काफ़ी काम करना है। हम काम कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारी स्कीम्स है समग्र शिक्षा, पर हम और अभी और दूर जाने की जरूरत है और अभी सीमा नापनी है। आज हर कोई कार हो चाहे सिस्टम में बैठे हुए लोग जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन जब आते हैं खुद व खुद पद को प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस को भूल जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए सालों पहले बिहार के ही एक महाविज्ञान आदमी जो थे कौटिल्य जी, उन्होंने बात कही थी कि जो किसी आदमी को पावर दी जाए तब जाके हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का उसका यूज करेगा। तो वो सेम टाइप की पावर जो है हम उसे अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हैं ताकि बिहार और देश का कल्याण हो। और कुछ लोग निराशाजनक तौर से इसका विपरीत यूज भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए और कानून को सख्त बनाने की जरूरत है। और चीन की तरह जिस तरह वो फांसी की सजा देता है अपने ब्यूरोक्रेट्स को जो ऐसी चीजों में पाए जाते हैं, वैसा रुख भारत भी अपना सकता है अगर चीजें साबित होती हैं। मैं आपके जैसे बेटों पर गर्व करता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली लोग जो है कहीं ना कहीं आज विवश हैं। हर कोई आईएएस आईपीएस या बड़े लेवल पर क्यों नहीं पहुंच जाता, अपनी चीजों को ठीक क्यों नहीं कर लेता? जी, पहली बात तो ये कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें जरूरी नहीं कि उनकी गलती हो। सीट्स लिमिटेड है। हर साल अगर हम आईएएस आईपीएस और फॉरेन सर्विस मिला दें तो 300 से ज्यादा सीट नहीं है, यानी कि 5 साल में वैसे 1500 सीट है। और पूरे देश की आबादी देखें तो पढ़ने वाले बच्चों की कम से कम 2-3 करोड़ तो होगी। तो सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। और इसमें इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलती थी। इसलिए बाकी एग्जाम्स पे भी ध्यान दें। मैंने भी इस बार बीपीएससी का फॉर्म भरा था, मैंने भी इस बार एसएससी का फॉर्म भरा था। तो हर जगह पे ट्राई करते रहें कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे आईएफएस आईपीएस आईआरएस बहुत सारे हैं, आपने आईपीएस क्यों चुना? मैंने आईपीएस मुझे मिल रहा है। मेरी पहली प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस है। अब देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है। पर मैं आईपीएस के लिए ही कहना चाहूंगा कि अजीत डोभाल जी ने जिस तरीके से हमारे पूरे देश को संभाल करके रखा है और जो हमारे देश को नेतृत्व दे रहे हैं, इसलिए आईपीएस में आने वाले बहुत सारे बच्चों को जो है और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जो है मोटिवेशन मिल सकता है कि वो भी आईपीएस पर। पहली पोस्टिंग में क्या माइंड में है जो ये चीजें मैं जाते ही अगर मेरे मौका मिला तो मैं क्या सुधार कर दूंगा? पहली पोस्टिंग में हम ट्रेनिंग करते हैं। हम किसी सीनियर ऑफिसर के अंदर काम करते हैं। तो उसी पद पे रह करके जो भी थोड़ा बहुत सुधार हो पाए, इसमें अगर कम से कम कोई भी गरीब व्यक्ति आ रहा है तो उसकी बात सुनी जाए ऑफिस के अंदर, तो मैं ये एक छोटी चीज करना चाहूंगा, भले से कितनी भी छोटी लगे। थाना अध्यक्ष आएंगे, एसएचओ आएंगे, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो कैसे एक्शन लेंगे? उसके लिए पूरी प्रॉपर डिसिप्लिनरी को इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए। सारी फाइंडिंग्स अच्छे से स्टैब्लिश करके जो सुपीरियर से उनको सबमिट करनी चाहिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कभी ना हो पाए। साथ साथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में महिला सहकर्मी है या सीसीटीवी कैमरा है, उन्हें भी लगाया जा सके, ताकि जो असलियत है वो हम सबको पता चले कि वो क्या रहा है। आज हमने तमिलनाडु में देखा, उन्होंने हर जगह मॉनिटरिंग लगा दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। आपको लगता है तो भारत के और भी जगहों पर ऐसे सीसीटीवी कैमरे थाने में, पुलिस प्रशासन क्षेत्र में लगना चाहिए? जी बिल्कुल लगना चाहिए। इसके लिए बिहार और यूपी भी कुछ कदम उठा रहा है और जल्दी से जल्दी इन कदमों को उठाया जाए ताकि आम जन को जो है वो सुखी रह पाए, समृद्ध रह पाए। यह करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को हमेशा एक देशभक्त भारत भक्त न्यूज भूज तो अलग की बात है, मैं हमेशा बता के जाता हूं। तो आप इस चीज को हमेशा अपने दिल में अपने ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय बिहार।